सांख्य योगी में जो लगा हुआ है, जो तत्पर है बंदा, वो कैसे छोड़ देगा इतनी जल्दी चीजों को? उसको टाइम लगेगा ना, इसलिए भगवान बोले कि सांख्य योग वाले को टाइम लगता है। और किसी को अपने आप को कुछ मानना भी नहीं चाहिए, अपने आप को सिर्फ कर्म करना चाहिए। पहचानेगा तो आपको सामने वाला जो आपको देखेगा कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, अध्याय 5, श्लोक नंबर 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्न गच्छन् स्वप्नन् श्वसन्। ये है श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 9 भी इसके साथ है, जो है प्रलपन विसर्जन ग्रहणन मिशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला, अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे तो कंटिन्यू। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखें खोलता हुआ, मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सांख्य योगी के लिए भगवान डायरेक्शन देने की बात कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने क्या समझा था कि भगवान कर्मयोगी जो है उसको भगवान बता रहे हैं कि कौन सा कर्मयोगी कर्मों में लिप्त नहीं होता और मुझे शीघ्रता से प्राप्ति कर लेते हैं। कर्मयोगी के लक्षण और सब कुछ बताया। एग्जैक्टली। और इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि आप सांख्य योगी को क्या करना चाहिए। तो तुम बताओ, मैं बताऊं? नहीं, कंटिन्यू। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सांख्य योगी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी कर्म कर रहा है, चाहे वो देख रहा है, सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, सो रहा है, श्वास ले रहा है, बोल रहा है, त्याग रहा है, कुछ भी ग्रहण कर रहा है। ग्रहण मतलब सिर्फ खाना नहीं, बाहर से भी जो भी ग्रहण कर रहा है, ये सारी चीज़ें, आंखें खोलता है, आंखें बंद करता है, मतलब बॉडी में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसकी इंद्रियां जो है वही ये काम करवा रही है। उससे इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है या आत्मा का प्रयोजन नहीं है। मेरा तो इन सब चीजों से, ये सब जो चीज है, ये करने वाला मैं नहीं हूँ। हाँ, ये सब अपने आप हो रहा है। क्योंकि ये इंद्रियों के विषय है, तो इंद्रियां ही कर रही हैं अपने आप ही। इंद्रियों का विषय क्या है? देखना। अब वो देखेंगे ही नहीं तो उस इंद्रिय का फायदा क्या? आंखों का विषय है देखना। अब वो देख ही ना पाए तो वो आंखों का कोई मतलब नहीं है ना। तो ऐसे ही ये अपने अपने कार्य में बरत रहे हैं। नाक सूंघने के काम आती है और श्वास लेने के काम आ रही है, वो अपना काम कर रही है। मुंह खाने के काम आ रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। आंखें देखने के काम अपने आप कर रही है। सुनने का काम कानों का है, वो अपने आप सुन रहे हैं। तो ये सब इंद्रियां हैं और वो अपने अपने काम अच्छे से कर रही हैं। वही कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ये वहां पर भगवान बता रहे हैं। तो इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि यहाँ पर मेरा कोई भी रोल नहीं है। तो ये जो है, ये ऐसा काम सांख्य योगी नहीं करता है। जो ऐसा करता है वो सांख्य योगी होता है। एग्जैक्टली। उसी को डायरेक्शन दी जा रही है कि तो उन्होंने ये बताया जो ऐसे कर्म करता है वो सांख्य योगी होता है। बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं ना कि मैं पंडित हूँ, मैं सांख्य योगी हूँ, मैं कर्म योगी हूँ। वो उसके मानने से कुछ नहीं होता। और किसी को अपने आप को कुछ मानना भी नहीं चाहिए, अपने आप को सिर्फ कर्म करना चाहिए। पहचानेगा तो आपको सामने वाला जो आपको देखेगा कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो ये जो लक्षण है, सांख्य योगी के लक्षण है। इन लक्षणों को आप प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आपको आइडेंटिटी प्राप्त नहीं करनी कि मैं सांख्य योगी हूँ। वो आप सामने वाला खुद पहचानेगा। अगर आप में आ गए गुण तो वो पहचान ही लेगा। तो आपको वो बनना है, आपको वो नहीं करना, मतलब वो आइडेंटिटी को अपने ठप्पा नहीं लगवाना है कि मैं सांख्य योगी हूं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का इसका जवाब भगवान ने क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पीछे भगवान ये भी तो बोल रहे हैं कि पहले भगवान ने सांख्य योग पे इतना बड़ा वो बताया, फिर उसके बाद कर्म योग पे इतना बड़ा उन्होंने वो उपदेश दिया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोनों ही मुझे प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर अब वो ये भी बोल रहे हैं कि ये वाला जल्दी प्राप्त करता है, वो नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है, कि सांख्य योगी जो समझ रहे हैं वो अपने आप को, वो सांख्य योगी है नहीं। क्योंकि सांख्य योग उसमें क्या है, सांख्य योगी में क्या है, ज्ञान योगी जिसको बोलते हैं, अर्थात जो सन्यासी अपने आप को समझ रहा है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जो अपने आप को समझ रहा है वो ना समझे अगर वो ये काम नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, करेक्ट। बस अगर वो ये काम कर रहा है तो वो भी मुझे उतनी ही जल्दी प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इनको त्यागना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, और इतना आसान नहीं होता चीजों को त्यागना। ये हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इट इज वेरी टफ चीजों को त्यागना। भोजन त्यागना इज मुश्किल, अच्छा, और लेकिन ऐसा भोजन करना जो किसी को कष्ट ना दे वो आसान है। तो जब दोनों से वही मिल रहा है तो आपके लिए क्या आसान है कि ऐसा भोजन करो जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, इंस्टेड ऑफ पूरा भोजन त्याग देने, क्योंकि उससे आपको कष्ट होगा, वो कष्ट होगा तो वो ज्यादा कठिन है। ऑब्वियसली जब खुद को कष्ट होगा वो ज्यादा कठिन होगा ना। तो बिना खुद को कष्ट दिए हुए
अगर मैं भगवत प्राप्ति कर पा रहा हूँ तो वो आसान है कि कष्ट देके कर रहा हूँ वो आसान है। अच्छा, ये तो तुमने कर्म योगी का एग्जाम्पल दे दिया। सांख्य योगी का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सांख्य योगी, अगर तुम्हें ये कहा जाए तुम हमेशा से खा रहे हो, तुम मतलब हर चीज के साथ तुमको रायता पीने की आदत है, अभी तुमको टाइफाइड हो जाए और वो बोले कि नहीं तुमको रायता नहीं पीना है, दही नहीं खाना है तुमको, क्या आप छोड़ पाएंगे उसको? नहीं छोड़ पाएंगे ना। इस इतने टाइम के लिए अगर वो बोले कि आपको, मैं सिर्फ एक वैसे उदाहरण दे रही हूँ कि इतने टाइम के लिए अगर वो बोले कि आपको ये छोड़ना है, आप छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। ये तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए था, जिसको छोड़ना इतना मुश्किल हो रहा है। तो सांख्य योगी में जो लगा हुआ है, जो तत्पर है बंदा, वो कैसे छोड़ देगा इतनी जल्दी चीजों को? उसको टाइम लगेगा ना। इसके लिए भगवान बोले कि सांख्य योग वाले को टाइम लगता है, क्योंकि नॉर्मल जनता को जब लगता है तो फिर जो कि किसी योग में, जो कि भगवत प्राप्ति में नहीं, नॉर्मल जो इंसान है, जब उसको एक चीज त्यागने में इतना कष्ट होता है तो उसको तो बहुत सारी चीजें त्यागनी होती हैं। उसको तो यही त्यागना है कि मैं ही नहीं हूँ। उसको क्योंकि तो वो उसको अपने पूरे शरीर को, अपनी सारी इंद्रियों को, सब कुछ ये त्यागना है कि ये सब मैं नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल काम है सांख्य योगी के लिए। जो आदमी आजकल अपनी खाने की पहचान को भी खुद समझता है मैं हूँ, अपने कपड़ों को समझता है मैं हूँ, और यहाँ वो बोल रहे हैं कि ना तुम अपने मुंह को समझो कि मैं हूँ, ना अपनी नाक को समझो कि ये तुम हो, सूंघ रहे हो लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मानते हो आप देख रहे हो लेकिन ये आंखें मेरी नहीं है, मैं आंखें नहीं हूँ, ये भी आपको मानना पड़ेगा। आप स्पर्श कर रहे हो लेकिन ये स्किन, ये हाथ मेरा नहीं है। ये इतना सब चीजें, मतलब ये सारी चीजें आपके थ्रू हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको स्वयं को ये विश्वास दिलाना है, अपने आप में, अपने अंदर से ये जानना है कि ये सब मैं नहीं हूँ। तो जब आप ये जानेंगे कि ये सब मैं नहीं हूं, तो आपको ये भी तो जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तो जब आप ये जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, इसके अलावा मैं क्या हूं, जो ये दिख रहा है, जो सामने है, जो महसूस कर रहा है, जो सारी क्रियाएं कर रहा है, अगर ये मैं नहीं हूं तो मैं क्या हूं। जब आप ये जान जाएंगे कि अच्छा इसके ये नहीं हूं तो मैं क्या हूं, वो जानना जो है वो आत्मा को समझना है, आत्म तत्व को समझना है, और आत्म तत्व जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तब आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो सांख्य योगी के लक्षण हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जिसमें होंगे वही सांख्य योगी, अर्थात वही सन्यासी है। बाकी ठप्पा लगवाने वाला सन्यासी नहीं होता। तो श्लोक नंबर 8 और 9 में हमने ये जाना कि सांख्य योगी के क्या लक्षण होते हैं। वो अपने आप को भी कैसे पहचान सकता कि मैं सांख्य योगी के राह में सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, और वो ये भी समझ पाएगा कि एक्चुअल में मैं योगी हूँ कि नहीं हूँ। तो उसके लक्षण भगवान ने बताया है यहाँ पर। तो यह श्लोक नंबर 9 तक हमने इसमें कर दिया। श्लोक नंबर 10 जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।